हाय दोस्तों, आर एस जंक्शन चैनल पर मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमने अभी एक हाल ही श्रृंखला शुरू की थी जिसमें हम विभिन्न जो आयोग या जितने भी हमारे संवैधानिक और सांविधिक निकाय हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और इस बार हम बात करने वाले हैं केंद्रीय तथा राज्य सूचना आयोग के बारे में। दोस्तों, पिछली बार हम संघ अथवा राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस निकाय के बारे में। देश में जितने भी हमारे सरकारी विभाग हैं उनके कार्य में पारदर्शिता लाने तथा जनता को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक अधिनियम 2005 में पारित किया गया था, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कहा जाता है। 12 अक्टूबर 2005 से ये पूरे देश में लागू हो गया है। और इसके अनुसार केंद्र तथा राज्य स्तर पर एक एक सूचना आयोग की स्थापना की जानी है। यह एक सांविधिक निकाय है क्योंकि यह अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है। आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त तथा अधिकतम 10 अन्य आयुक्त हो सकते हैं। इनकी नियुक्ति केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर होती है, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता तथा प्रधानमंत्री द्वारा चुने गए एक मंत्री, अर्थात कुल 3 सदस्य होते हैं। जबकि केंद्र राज्य स्तर पर राज्यपाल द्वारा एक समिति बनाई जाती है, जिसमें मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष का नेता और मुख्यमंत्री द्वारा चुना गया एक मंत्री होता है। मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र, जो भी पहले हो, वहां तक पद ग्रहण करता है। राज्य में भी वही है, जबकि केंद्र में भी एक ही दोनों की शर्त है। इसी तरह वर्तमान में जो देश के मुख्य सूचना आयुक्त हैं श्री आर के माथुर हैं, जबकि राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त श्री सुरेश चौधरी हैं। दोस्तों, यदि 65 वर्ष से उम्र की पहले कोई राज्य में मुख्य सूचना आयुक्त की जॉब कर लेता है, पद पे रहता है, तो वह बाद में केंद्र में मुख्य सूचना आयुक्त भी बन सकता है। ऐसा प्रावधान नियमों के अंतर्गत दिया गया है। इनकी जितनी भी सेवा शर्तें होती है उनका निर्धारण केंद्र में राष्ट्रपति द्वारा, जबकि राज्य में राज्यपाल द्वारा किया जाता है। और इनके पद पर बने रहने तक इनकी सेवा शर्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जाते हैं, जिससे कि इन्हें नुकसान हो और इनकी कार्य क्षमता प्रभावित हो। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किस तरह से ये अपने पद से हटाए जा सकते हैं अथवा किस तरह ये अपना पद त्याग कर सकते हैं। तो दोस्तों, केंद्र में जहां राष्ट्रपति इनके पद त्याग के लिए अधिकारी है, वहीं राज्यपाल को राज्य में ये कार्य सौंपा गया है। पहला तो सूचना आयुक्त स्वयं कार्यकाल से पहले अपना त्याग पत्र केंद्र में राष्ट्रपति को तथा राज्य में राज्यपाल को दे सकते हैं। इसके अलावा यदि बीच में राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल को कदाचार या असमर्थता का दोषी अगर इनको पाते हैं वे, तो इन्हें इनके पद से हटा सकते हैं। हालांकि इसमें एक शर्त है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल को सर्वोच्च न्यायालय से निर्देश देने होंगे उनके खिलाफ जांच के, और जांच के बाद में दी गई रिपोर्ट को आधार माना जाता है। दोस्तों, दोनों केस में, चाहे केंद्र हो अथवा राज्य, दोनों में ही सर्वोच्च न्यायालय ही जांच करता है और उसकी दी गई सिफारिश पर ही इन्हें हटाया जाता है, और ये सिफारिश भी बाध्य होती है, अर्थात माननी पड़ती है। इसके अलावा कुछ और भी कारण हैं जिनके लिए इन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है, और लगभग सभी प्रकार के आयोगों के जो अध्यक्ष या फिर आयुक्त हैं उनके बारे में ये बिल्कुल एक जैसी है। जैसा कि यदि व्यक्ति को दिवालिया घोषित किया गया हो बैंक द्वारा या फिर कोर्ट द्वारा, नैतिक अद्यमता, उसने कुछ ऐसा नैतिक अपराध किया हो जिसके लिए उसे दोषी पाया जाए, अथवा वह शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो जाए, अर्थात कार्य करने में सक्षम न हो तथा उनकी दिन प्रतिदिन की कार्य उनके स्वास्थ्य की वजह से सही न हो पा रहे हों, या इसके अलावा वह किसी अन्य लाभकारी पद पर लगा हो और वैतनिक नियोजन में हो, अर्थात कहीं अन्य स्रोत से वह आय ले रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में भी उसकी कार्य क्षमता प्रभावित होने की आशंका रहती है। अतः उस परिस्थिति में भी अगर राष्ट्रपति चाहे, राज्यपाल चाहे, तो उन्हें अपने पद से हटा सकते हैं। तो ये कुछ खबर थी राष्ट्रपति तथा राज्यपाल द्वारा किस प्रकार से सूचना आयुक्त को उनके पद से हटाया जा सकता है, इसके बारे में। आगे बात करते हैं दोस्तों, जो कार्य राज्य सूचना अथवा केंद्र सूचना आयोग को दिए गए हैं उनके बारे में, कि क्या क्या कार्य इनको वर्तमान में संभालने पड़ते हैं। तो आयोग का यह कर्तव्य है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करे तथा जांच करे। दोस्तों, चूंकि सूचना का अधिकार अधिनियम नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वे किसी भी राज्य सरकार से संबद्ध संस्था से किसी भी प्रकार की जो जानकारी है
वे मांग सकते हैं उचित फीस का निर्धारण पेमेंट करके। लेकिन यदि ऐसे मामले में उन्हें सहायता नहीं मिलती है तो वे आयोग को शिकायत कर सकते हैं। तो आयोग किस तरह की शिकायत प्राप्त कर सकता है? लोक सूचना अधिकारी के नियुक्त न होने पर सूचना प्राप्त करने में असमर्थ, अर्थात यदि किसी संस्थान में लोक सूचना अधिकारी नहीं है तो ऐसे में अगर उसे सूचना नहीं मिल रही है तो इस बारे की शिकायत वो कर सकता है। जिसे मांगी गई जानकारी देने से मना किया हो, यदि संस्थान ने मना कर दिया हो जानकारी देने से। अनुचित फीस की मांग की गई हो, अर्थात जो फीस लागू नहीं है उसके बावजूद उनसे मांगी गई हो। जिसे दी गई सूचना अपूर्ण, मिथ्या तथा भ्रामक है, अर्थात गलत सूचना प्रदान की गई हो जानबूझकर अधिकारियों द्वारा, लोक सूचना अधिकारी के द्वारा। अधिनियम से संबंधित किसी अन्य विषय के संबंध में जिसका वर्णन अधिनियम के अंतर्गत किया गया है, या फिर समय सीमा के भीतर सूचना नहीं दी गई हो, जितनी उसकी निर्धारित समय सीमा है यदि उसमें उसे सूचना नहीं दी गई हो। इसी के लिए आयोग को कुछ दीवानी न्यायालय की शक्तियां भी प्राप्त है, जिसमें किसी व्यक्ति को उपस्थित करवाना तथा सम्मन करवाना, दस्तावेजों की मांग करना और उनका परीक्षण करना, शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना, किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से कोई भी जो है मुकदमा उसकी प्रति मंगवाना जो भी है, और कोई अन्य कार्य जो उसे सौंपा जाए उसके बारे में। तो ये कुछ उसको दीवानी शक्तियां प्रदान की गई जिनका वो उपयोग अपने कार्यों के दौरान करता है। तो दोस्तों ये कुछ आयोग के कर्तव्य थे। तो यहाँ हमारा ये वीडियो आज का समाप्त होता है, जिसमें हमने केंद्रीय अथवा राज्य सूचना आयोग के बारे में बात की है। इसके नोट्स आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।